नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लाल डायरी। सुबह लाल के पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म और सूजन थी तथा आवाज में भी भयपन नजर आ रहा था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सुबह लाल को बहुत कम देखा हो, वह उसे इस स्थिति में देखकर पहचान नहीं सकता था। रह रहकर सुबह लाल उल्टी किए जा रहा था, मुंह से खून भी निकल रहा था और वह बीच बीच में अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। कभी किसी पुरुष की आवाज़ तो कभी किसी स्त्री की आवाज़, और कभी कभी तो बच्चे की आवाज़, और कभी कभी भयंकर अट्टहास करता था। इस स्थिति को देखकर यह निर्णय करना बहुत ही मुश्किल था कि किसी भूत प्रेत का साया उस पर था या फिर रास्ते में उसके साथ कोई और घटना घटी है जिसके कारण वह बदहवासी में है। किसी तरह रात बीती और सुबह हुई। परिवार के सदस्यों ने निर्णय किया कि सुबह लाल को गांव के सबसे बड़े तांत्रिक शाकंबरी बाबा, हाँ यही नाम था उनका, को दिखाया जाए, जो किसी भी भूत प्रेत को भगाने में माहिर थे। उनका आसपास के कई गांव में उनका नाम था दोस्तों। खैर, जैसे तैसे बाबा को बुलाया गया। तांत्रिक विधि से ध्यान करने पर पता चला कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं वरन एक ब्रह्म प्रेत है। बाबा ने बताया कि सुबह लाल पर एक ब्रह्म प्रेत का साया है। यह बहुत ज्ञानी और जिद्दी प्रेत होते हैं। इनसे टकराना मतलब अपनी मौत को दावत देना। हर कोई इनको अपने वश में नहीं कर सकता है। इनको वश में करने के लिए इनके ही समान ज्ञानी व्यक्ति की होना चाहिए। फिर भी मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जिससे यह सुबह लाल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उधर सुबह लाल को लग रहा था कि वह भूत प्रेत के चंगुल से बचकर निकल गया है, परंतु वह प्रतिपल प्रेत आत्मा की गिरफ्त में जाता ही चला जा रहा था दोस्तों। शाकंबरी बाबा ने जैसे तैसे एक ताबीज सुबह लाल के दाहिने हाथ में बांध दी और घर को भी आमंत्रित कर दिया, और घर के मुहाने पर एक सुअर की हड्डी गाड़ दी जिससे यह ब्रह्म प्रेत बाहर न जा सके और कोई दूसरी ब्रह्म प्रेत उसकी सहायता के लिए अंदर न आ सके। बाबा जानते थे कि यह एक ब्रह्म प्रेत है, यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे तो सिर्फ सुबह लाल शरीर ही चाहिए था, और वह भी उसे घर के बाहर ही के जाकर मार सकता था। यह किसी भी हालत में घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। यह कहकर शाकंबरी बाबा इस ब्रह्म प्रेत से निपटने का रास्ता ढूंढने निकल पड़े। वह मन ही मन सोच रहे थे कि बहुत बरसों बाद किसी ब्रह्म प्रेत से पाला पड़ा है। इनसे लड़ना और सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। पिछली बार उनका पाला एक ब्रह्म प्रेत से पड़ा था, तब उन्हें पीछे हटना पड़ा था। बामुश्किल अपनी जान बचाई थी उन्होंने। इसलिए बाबा जानते थे कि ब्रह्म प्रेत से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करना अपनी मौत को दावत देना है। पर क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था दोस्तों। उधर वह प्रेत आत्मा कहाँ मानने वाली थी। वह तरह तरह से सुबह लाल को परेशान करने लगी। जैसे ही सुबह लाल सोने की कोशिश करता, उसे भयानक सपने आने लगते और वह चिल्लाने लगता। उसे लगता जैसे चारों तरफ से प्रेत आत्माओं ने उसे घेर रखा है और जबरन उसका गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी लगता कि उसे पहाड़ पर से कोई नीचे फेंक रहा है और नीचे बहुत सारे प्रेत उसके शरीर को नोचने के लिए खड़े हैं, और कभी कभी तो उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होता था दोस्तों। जैसे लगता था कि वह मेमना उसे अट्टहास के साथ उसे ले जाने का प्रयास कर रहा हो और कह रहा हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, अब कहाँ जाओगे बचकर सुबह लाल, मैं आ गया तेरा काल, पहचाना मुझे। यह सब सुनकर घबरा कर उठ जाता था और तेज तेज हाथ पैर मारने लगता था, और उस प्रेत को चुनौती देता है कि आजा, यदि माँ का दूध पिया है तो। सामने आ कायर, पीछे से क्या आवाज देता है, डरपोक कायर ना मर्द। परिवार के सभी सदस्य सुबह लाल की यह स्थिति देखकर घबरा जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। पर जब उन्हें लगता है कि सुबह लाल को वश में करना मुश्किल है, तो कुछ लोगों की मदद से सुबह लाल के हाथ पैर चारपाई से बांध दिए जाते हैं। थोड़ी देर चिल्लाने और धमकी देने के बाद कमरे में एक शांति सी आ जाती है। रात हो जाती है, सब लोग गहरी नींद में चले जाते हैं दोस्तों। अचानक सुबह लाल की आंखें खुलती है। वह मकान की छत को देखता है और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चारों तरफ दौड़ाता है, जैसे अक्सर भांग के नशे में आदमी करता है। जो काम चालू कर दिया वह करता ही रहता है। सुबह लाल ने पाया कि परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सोए हुए हैं। फिर कुछ देर रुककर बड़ी ही मासूमियत से अपनी पत्नी को आवाज देता है, कमला, ओ कमला, मेरे हाथ और पैर क्यों बांध रखे हैं? क्या कोई ऐसा अपने पति के साथ करता है? जल्दी हाथ और पांव खोलो, मुझे पेशाब करने जाना है अभी।
कमला को लगा जैसे उस प्रेत ने सुबालाल को छोड़ दिया है और उसका पति अब ठीक हो गया है। सो उसने अपने पति के हाथ और पैर खोल दिए दोस्तों। सुबालाल तेजी से उठा और तुरंत घर के बाहर जाने लगता है, परंतु जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे तेज से झटका लगता है और वह चारपाई के पास आकर गिर जाता है। अब सुबालाल का रूप बदल चुका था दोस्तों। जो अभी कुछ देर पहले सौम्य तरीके से अपने पत्नी से बात कर रहा था, वह अब खूंखार रूप धारण कर चुका था और कह रहा था, राम राम राम, किसने घर के बाहर सुअर की हड्डी दबाई है? कौन है वह मूर्ख जिसने अपनी मौत को दावत दी है? अब सुबालाल वह सुबालाल नहीं रहा, बल्कि वेद पाठी पंडित की तरह बड़े बड़े मंत्र बोलने लगा था। उसके मंत्रोच्चारण से और क्रूरता भरे व्यवहार से अब परिवार के सभी सदस्य जाग चुके थे और सभी को लग रहा था कि अब जरूर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। सुबालाल अभी भी सभी को चेतावनी दे रहा था कि जल्द से जल्द दरवाजा खोलो, वह हड्डी हटाओ, नहीं तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सब बेमौत मारे जाओगे, और परिवार के कुछ सदस्यों पर आक्रमण करके घायल कर देता है। जब किसी ने नहीं सुना तो सुबालाल पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ा, जहां संयोग से तांत्रिक बाबा ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी कि जिससे उस प्रेत आत्मा को रोका जा सके। सुबालाल अट्टहास करता हुआ बहुत तेजी से उस दरवाजे से भागा, पीछे पीछे उसका परिवार। अब सुबालाल का हुलिया बदल चुका था। वो अपने दोनों हाथों को आगे की ओर किए शमशान की तरफ दौड़े जा रहा था, जैसे कोई अपनी प्रियतमा या प्रियसी से मिलने जा रहा हो। अब उसके बाल बड़े बड़े किसी साधु महात्मा की तरह हो गए थे और शरीर पर कुर्ता पैजामा की जगह धोती और बनियान आ चुकी थी। गले में एक यज्ञोपवीत भी दिखाई दे रहा था दोस्तों। अब वह सुबालाल नहीं वरन एक ब्रह्म प्रेत बन चुका था। इधर से यह प्रेत आत्मा बहुत तेज तेज आवाज लगा रही थी और उधर शमशान से भी वैसी ही तेज तेज आवाज आ रही थी, जैसे कोई बिरहनी विरह में अपने स्वामी को याद कर रहा हो या आने की खुशी में स्वागत गान कर रहा हो। लेकिन जैसे वह शमशान के द्वार पर पहुंचता है, अचानक एक आकृति उसे रोकती है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी आगे की कहानी आप अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आप सुनेंगे। यदि यह कंटेंट और ये कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।